हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी राजस्थान जीके की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 1972 में लागू हुआ था। राइट ऑप्शन होगा 3 का। नेक्स्ट है, इसी से संबंधित फैक्ट देखेंगे। वन अधिनियम की बात करें तो भारत में वन अधिनियम 1951 में लागू हुआ था और राजस्थान में यह वन अधिनियम 1953 में लागू हुआ था। वन नीति की बात करें तो भारत में प्रथम वन नीति 1952 में लागू हुई थी और राजस्थान की प्रथम वन नीति की बात करें तो ये घोषणा हुई थी 18 फरवरी 2010 को। तो ये पूछे जाते हैं, चारों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान रखें इसको। नेक्स्ट, चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ए का। चंबल बेसिन की खंड भूमि को अवनिलिकाय कहा जाता है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे जो एग्जामों में बनते हैं आपके। ये सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहा जाता है और सर्वाधिक ये खंड भूमि कहाँ पर पाई जाती है? तो ये कोटा में पाई जाती है। अनदर फैक्ट देखेंगे, चंबल नदी पर 4 प्रमुख बांध हैं, पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है इनको। सर्वप्रथम देखेंगे, चंबल नदी का जो उद्गम होता है ये मध्य प्रदेश से होता है। तो मध्य प्रदेश में एक बांध है गांधी सागर बांध, जिसका नाम क्या है? गांधी सागर बांध। इसकी ऊंचाई 62 मीटर है और इसका निर्माण जो है 1960 में हुआ था। ठीक है। इसके अतिरिक्त कोटा बैराज का भी निर्माण 1960 में हुआ था। दूसरा बांध की बात करें तो राणा प्रताप सागर बांध है, जो कि चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़ में स्थित है। इसका निर्माण 1970 में हुआ था। तीसरा बांध है चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध, यह कोटा व बूंदी में है, राजस्थान में ये स्थित है। ये तो पता ही है, राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं हम। तो चंबल नदी राजस्थान में है, तो राजस्थान में ये चारों बांध हैं। एक मध्य प्रदेश में, 3 बांध राजस्थान में है। जवाहर सागर बांध कहाँ पर है? तो ये कोटा बूंदी में है। 1972 में इसकी निर्माण हुआ था। कोटा बैराज की बात करें तो यह कोटा में स्थित है और ये इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो ये केवल सिंचाई है। ये गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध ये विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। कोटा बैराज जो है ये सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका निर्माण जो है 1960 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? तो प्रशासनिक वर्गीकरण की बात करें तो वनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 2 का राइट हो जाएगा। अनारक्षित वन नहीं बांटा गया है इसमें। तो 3 श्रेणियाँ याद रखनी है, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। वन क्षेत्र के प्रतिशत की बात करें और क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान में कुल वन क्षेत्र राजस्थान राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 9.60% है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। यह लगभग 32,869 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 3 श्रेणियों की बात करें तो आरक्षित वन वो होते हैं जो सर्वाधिक आरक्षित होते हैं। यहाँ पर लकड़ी काटने, पशु चराने पर भी प्रतिबंध होता है। यह राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का 37.5% है। सुरक्षित वन कौन से होते हैं? तो सुरक्षित वनों में कुछ नियमों के तहत कुछ यानी छूट दी जाती है। नियम जरूर हैं लेकिन छूट दी जाती है उसमें। राजस्थान में कुल वन क्षेत्र का ये कितना है? तो 56.55% हैं ये। अवर्गीकृत वन की बात करें तो इन वनों में सरकार का कोई विशेष नियंत्रण नहीं होता है। इसमें लकड़ी काटने, पशु चराने की अनुमति होती है। राजस्थान में कितने भाग पर हैं? तो ये 6.40% अवर्गीकृत वन है। तो ये आंकड़ा ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है कि आरक्षित वन कितने हैं, सुरक्षित वन कितने हैं और अवर्गीकृत वन कितने हैं। सर्वाधिक और न्यूनतम वन क्षेत्र की बात करें तो सर्वाधिक वन जो है उदयपुर जिले में है और न्यूनतम की बात करें तो ये चूरू जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है। तो वालर कृषि क्या है? तो ये स्थानांतरित कृषि है। ठीक है, तो वालर कृषि क्या है? स्थानांतरित कृषि है। इस तो दजिया कृषि की भी बात आती है। ये मैदानी क्षेत्रों में की जाती है और जी माता ये पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। इनको भी थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा कि वालर कृषि क्या है, जी माता कृषि क्या है, दजिया कृषि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1800 में सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किसने किया था सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग? तो ये क्या था? जॉर्ज थॉमस ने। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर 2 का।
बात करें जॉर्ज थॉमस की, तो इन्होंने सर्वप्रथम 1800 में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। इसके अतिरिक्त कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजस्थान नाम दिया गया था 1829 में। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में इस क्षेत्र को क्या कहा था? राजस्थान। और बात करें आधिकारिक नाम की, तो स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतें थीं, जैसा कि हम देखते हैं बहुत सी रियासतें थीं, उनको एकीकरण किया गया। 7 चरणों में एकीकरण कंप्लीट हुआ और इसके तहत ही राजस्थान को आधिकारिक नाम दिया गया था 30 मार्च 1949 को। क्या दिया गया था? राजस्थान। सर्वप्रथम राजस्थान शब्द की जो आधिकारिक नामकरण की बात करें तो सर्वप्रथम ये 30 मार्च 1949 में आया था सामने। इससे पहले जॉर्ज थॉमस ने अपनी बुक में राजपूताना का प्रयोग किया था और कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक 1829 में राजस्थान का प्रयोग किया था। कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक है एनालास एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, इसमें इन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनालास एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में रायथान या राजस्थान नाम किस वर्ष दिया था? तो ये 1829 में दिया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 का।